एलिस मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली क्योंकि उसके पति आर्यन ने उसे पुनर्जन्म लेने से रोक रखा था। उसने उसकी आत्मा को एक रहस्यमयी बोतल में कैद कर दिया था। एलिस रोज उसी बोतल से अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य देखती थी। अपनी शादी की रात उसने अपनी आंखों के सामने आर्यन को पूरे परिवार का कत्ल करते देखा था। उसकी प्यारी दादी, परिवार के सदस्य और घर के लोग एक एक करके मारे गए, जबकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी गलती उसने ही की थी। वह कभी आर्यन को अपने घर नहीं लाती तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन मौत के बाद भी आर्यन उसे आजाद नहीं होने देना चाहता था। वह रोज बोतल में खून डालकर उसकी आत्मा को उसी दुनिया में कैद रखता रहा। फिर एक दिन अचानक एक तीर आकर बोतल से टकराया। अगले ही पल बोतल टूट गई और एलिस की आत्मा मुक्त हो गई। तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली योद्धा विक्रांत था। आजाद होते ही एलिस की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन तभी किस्मत ने उसे दूसरा मौका दे दिया। वह उसी रात वापस लौट आई जिस रात उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अब उसे सब कुछ याद था। उसे पता चल चुका था कि आर्यन और उसकी बहन नेहा शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उनका असली मकसद सिर्फ परिवार की वह दुर्लभ आयुर्वेदिक पुस्तक हासिल करना था जिसकी रक्षा उसकी दादी कर रही थी। पिछले जन्म में उनकी योजना सफल हो गई थी, लेकिन इस बार एलिस सब जानती थी। जैसे ही कुछ गुंडे उसे नुकसान पहुंचाने आए, उसने तुरंत पलटवार किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवक से हुई। वह और कोई नहीं बल्कि विक्रांत था। हालांकि दोनों पुनर्जन्म के बाद एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। थोड़ी देर बाद आर्यन और नेहा वहां पहुंच गए। दोनों ने एलिस पर परिवार की इज्जत खराब करने का आरोप लगाया और उसे अपमानित करने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाया और उसकी तलाशी लेने की मांग की, लेकिन एलिस इस बार डरने वाली नहीं थी। उसने सबके सामने उनकी चालों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। यह देखकर आर्यन घबरा गया। वह दिखावा करने लगा कि उसे एलिस की चिंता है, लेकिन उसका असली मकसद अब भी वही था। वह किसी भी तरह उस आयुर्वेदिक पुस्तक तक पहुंचना चाहता था। एलिस ने उसे आखिरी चेतावनी दी, अगर तुमने यह कदम उठाया तो हमारे बीच जो भी रिश्ता बचा है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्यन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने दरवाजा खुलवाया, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि एलिस अब पहले जैसी मासूम और कमजोर लड़की नहीं रही। उधर योजना नाकाम होने के बाद आर्यन और नेहा ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने फैसला किया कि पहले दादी को रास्ते से हटाया जाए, साथ ही एलिस को भी खत्म करना जरूरी था। एक रात उन्होंने उसके कमरे के बाहर धुआं भर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा धीरे धीरे धुएं से भरने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी एलिस को याद आया कि कमरे के पीछे एक खिड़की है। वह तुरंत वहां पहुंची और बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया रहस्य शुरू हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।